हेलो फ्रेंड्स, आज हम डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय जो कंपलसरी पेपर है HIS 106 बीएससी फर्स्ट ईयर का 2022 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको भी देखेंगे और साथ में ही उससे रिलेटेड मतलब इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय से रिलेटेड और सारे क्वेश्चन देखेंगे। इसको करने के बाद आप लोग को जैसे कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो मतलब 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको मतलब उसके लिए आप लोग को अलग से वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। साथ में ही हम इसमें बताते जाएंगे कि नहीं कौन सा 2022 में क्वेश्चन आए थे सब। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि दीनदयाल उपाध्याय का पूरा नाम था। जो दीनदयाल का पूरा नाम था वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय था। तो इसलिए आप लोग का फर्स्ट वाला आंसर है वो सही, ठीक ए। फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म किस तारीख को हुआ था। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे उनका जो जन्म का जो तारीख था वो 25 सितंबर को हुआ था, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक। अब फिर उसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म किस सन में हुआ था। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो जन्म का जो सन है वो 1916 में हुआ था, इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पिता का नाम था। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता का नाम था वो भगवती प्रसाद उपाध्याय था, ठीक। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ये क्वेश्चन 2022 में पूछा था, ठीक। तो इसलिए ये वाला इम्पॉर्टेंट है। अथवा अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला भी क्वेश्चन मतलब पूछा था, तो देखते हैं इसको भी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के माता का नाम था। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के माता का नाम था वो राम प्यारी था, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद हम देखते हैं छठा क्वेश्चन देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म वो मथुरा जिला में हुआ था। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था वो मथुरा जिला में हुआ था, इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं सातवां क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म मथुरा जिला में किस गांव में हुआ था। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो जन्म मथुरा जिले में चंद्रभान नामक गांव में हुआ था, ठीक। तो इसका भी आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद हम अब चलते हैं आठवां क्वेश्चन पे। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई थी। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रारंभिक शिक्षा जो शुरुआत हुई थी वो पिलानी और आगरा में हुई थी, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक। अब फिर उसके बाद नवा क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नवा क्वेश्चन पे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उपनाम क्या था। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उपनाम था मतलब एक नाम के अलावा जो दूसरा नाम होता है उसको उपनाम बोलते हैं। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो दूसरा नाम था वो दीना, उनको लोग मतलब प्यार से चाहे जैसे भी दीना बुलाते थे, ठीक। फिर उसके बाद 10वां वाला क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये भी 2022 में आया था और ये भी वाला क्वेश्चन
2022 में आया था। तो स्नातन धर्म से मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। ठीक है, फिर उसके बाद 11 वाला क्वेश्चन देखेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई? तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे उनको उच्च शिक्षा इलाहाबाद में। ठीक, तो इसका आंसर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद 12 वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अखिल भारत के संघ के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? ठीक, तो वो 1967 में हुए थे। ठीक, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं 13 वाला क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को अखिल भारतीय जनसंघ में मुख्यमंत्री का पद कब मिला? ठीक, तो इसका सही आंसर 1951। ठीक, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब फिर देखते हैं हम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ में कितने वर्षों तक महामंत्री रहे? ठीक, तो 15 वर्ष। ठीक, तो इसका भी आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम 15 वाला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कौन सी उच्च परीक्षा पास की थी? ठीक है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, सिविल सेवा परीक्षा। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे 16 वाला क्वेश्चन, और जो यहाँ पर है कि नहीं, जो मतलब भारतीय जनसंघ के महामंत्री पद कब उनको मिला था? तो जो 1951 में मिला था। ये वाला भी क्वेश्चन आपका 2022 में आया था। ठीक है, तो हम लोग 16 वाला क्वेश्चन देख रहे थे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रसिद्ध विख्यात पुस्तक थी। ठीक, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, एकात्म मानववाद। ठीक है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अब उसके बाद 17 वाला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला? ठीक, तो उन्होंने पंचजैन ये समाचार पत्र निकाला था। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम देखते हैं 18वां वाला क्वेश्चन, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दैनिक समाचार पत्र निकाला, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, स्वदेश। ठीक, इसी तरह अब हम देखेंगे 19 वाला क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार भारतीय संस्कृति की जीवन दर्शन है? तो एकात्म मानववाद दर्शन। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 20वां वाला क्वेश्चन पे। देख लीजिए, जो 18 वाला क्वेश्चन था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दैनिक समाचार पत्र निकाला, तो जो स्वदेश था, ये वाला भी क्वेश्चन 2022 में आया था। ठीक है, अब इसके बाद हम 20 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम 20 वाला क्वेश्चन जो देख रहे हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारी उद्योगों के खिलाफ थे क्योंकि पहला, ए पूंजी प्रधान थे। ठीक, बी, इनकी उत्पादन व प्रबंध प्रणाली जटिल थी। ये बड़े काम के लक्ष्य के प्रतिकूल थे। तो इसका तीनों का तीनों आंसर सही है, और ये सभी, तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम 21 वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2022 में आया था। ठीक,
राष्ट्र धर्म किस तरह की पत्रिका थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर सी सही हो जाएगा, मासिक। ठीक है, पंचजन एक पत्रिका थी। ठीक है, तो साप्ताहिक। ठीक है, तो ये वाला भी आया था। ठीक है, ये 2022 में आया था। तो इसका आंसर, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 वहाँ देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल उपाध्याय को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति प्रदान की? जो मतलब उनकी उच्च शिक्षा के लिए किसने 10 रुपये की मतलब छात्रवृत्ति मासिक प्रदान की थी? तो वो थे घनश्याम दास बिड़ला। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलते हैं 24 वाला क्वेश्चन। तो हम 14 वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो जो है कि प्रख्यात चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? ठीक, तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म, यहाँ पे आंसर गलत दिया है, वो 1914 नहीं 1916 में हुआ था, 25 सितंबर 1916। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपका आया था 2022 में, ए भी और ए भी। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन आए थे सर। फिर उसके बाद चलते हैं 25वां वाला क्वेश्चन पे। दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार कौन सी कृति आर्थिक जीवन को नियंत्रित नहीं करती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्व। ठीक, तो इसका आंसर भी सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 26वां क्वेश्चन देखते हैं हम। राष्ट्रधर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ? ठीक, तो ये हुआ 1948। ठीक है, तो इसका भी आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो 27वां क्वेश्चन है कि उपभोगवाद, ठीक, और स्पर्धावाद व वर्ग संघर्ष का आधार है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नियंत्रित उपभोग। ठीक, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 28वां वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय की आर्थिक संस्कृति का सूत्र निम्न में से नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असमान वितरण। ठीक, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद है 29वां वाला क्वेश्चन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को स्वर्ण पदक मिला था। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जो स्वर्ण पदक मिला था वह 10वीं में प्रथम स्थान आने पर उनको स्वर्ण पदक मिला था, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हाई स्कूल की परीक्षा किस वर्ष उत्तीर्ण की? तो इन्होंने 1934 में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ठीक है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा आपका। अब इसके बाद हम 31 वाला क्वेश्चन देखेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इंटर की परीक्षा किस सन में उत्तीर्ण की? तो वो 1936 में किए थे। इसका आंसर बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस वर्ष राजस्थान में रहे? तो जो थे वो 1916, मतलब बचपन से जब जन्म हुआ 1936 तक राजस्थान में रहे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे 33वां क्वेश्चन। तो अखिल भारतीय जनसंघ की मतलब का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो अखिल भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। ठीक, तो यहाँ पे आपका डी आंसर सही हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने स्नातक
कि शिक्षा किस सन में प्राप्त की। तो ये यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1939, यहाँ पे 1439, यहाँ पे 1939 हो जाएगा। ठीक है, मिस प्रिंटिंग हो गया है, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 35 वाला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने स्नातक बीए की परीक्षा प्राप्त की। स्नातक धर्म कॉलेज कानपुर। ठीक है, कानपुर से बीए की परीक्षा उन्होंने प्राप्त की थी, तो आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 36 वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो जो 36 वाला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने MA में प्रवेश किस कॉलेज में लिया था। तो सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा। ठीक, उन्होंने MA किया था। ठीक है, इसका भी ए सही हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के संपर्क में आए, कब आए, 1937 में। ठीक है, 1937 में BA करने से पहले ही आ गए थे। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 38 वाला क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय संघ प्रचारक कब बने। तो 1942 में बने थे। ठीक है, अब उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने संघ का प्रचार किस राज्य से शुरू किया। तो लखीमपुर। लखीमपुर खीरी। ठीक है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा आपका। उसके बाद हम 40वां क्वेश्चन देखते हैं। लखीमपुर खीरी भारत के किस राज्य में है। तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम 41वां क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय जनसंघ के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, इसका आंसर आप लोग का ये सही हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पूरा नाम ले लीजिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बने। तो वो 1967। ठीक है, अब उसके बाद 43वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय कब से कब जनसंघ के महामंत्री रहे। तो जो 1951 से 1967। ठीक है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कब से कब जनसंघ के अध्यक्ष रहे। वहाँ पे महामंत्री था, यहाँ पे अध्यक्ष है। तो 1967 से 1968। ठीक, यहाँ पे ए आंसर इसका सही हो जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे 45वां क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छोटे भाई का क्या नाम था। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का के जो मतलब छोटे भाई थे, उनका
शिव दयाल। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। उनका शिव दयाल नाम था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छोटे भाई का। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम 46वां क्वेश्चन देखेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के माता पिता के मरणोपरांत इसका पालन पोषण किया। तो जो मतलब जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जब माता पिता मर गए तो उनका पालन पोषण किसने किया? तो उनके जो नाना थे उन्होंने उनका पालन पोषण किया। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाना का नाम था तो चुन्नीलाल शुक्ला। ठीक है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे हम 48वां क्वेश्चन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के परदादा का क्या नाम था? हरिराम उपाध्याय। तो अब हम देखेंगे 49 वाला क्वेश्चन। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जनसंघ के बारे में विचार था। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो जनसंघ के बारे में विचार था वो था जनसंघ दल नहीं आंदोलन। ठीक है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद हम 50वां क्वेश्चन देखेंगे और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। फिर उसके बाद और बाकी जो क्वेश्चन बचेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इतना मज़ा नहीं आएगा देखने में। किसने कहा यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो भारतीय राजनीति का नक्शा बदल दूंगा? तो ये थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे उन्होंने कहा कि अगर मुझे 2 दीनदयाल जैसे दीनदयाल उपाध्याय जैसे अगर मिल जाए तो मैं भारतीय राजनीति की नक्शा बदल दूंगा। और फिर उसके बाद अभी और क्वेश्चन बचे हुए हैं और ये वाला क्वेश्चन भी जो था ये आपका आया था 2022 में। ठीक है, तो इसी तरह अभी और क्वेश्चन है तो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अभी कम से कम आपका कितना 134 क्वेश्चन है आपका पूरा का पूरा वीडियो जाएगा। आप लोग इसको देख लेंगे, फिर उसके बाद इसके बाहर से तो क्वेश्चन आना मुश्किल है क्योंकि इतना कम थोड़ी है। और इसी के साथ साथ हम आप लोग को 2022 का भी जो क्वेश्चन आया था उसको भी करा दे रहे हैं कि आप लोग को जैसे बाहर से वीडियो ना देखना पड़े। ठीक है, तो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।